Let's start. All right, welcome to my vlog, and in this vlog we will talk about some AI inventions that will blow your mind. Usually मैं ऐसे videos नहीं बनाता हूँ. I make family videos, but I just thought कि भाई if I'm learning something new, why can't I share it? And that's the reason I'm sharing this video. So if you like such kind of videos, अगर तुम लोगों को लगता है कि I should make some tech related and more of AI related videos, please comment करना ताकि मैं ऐसे ही tutorial type video ट्यूटोरियल बोला गया ट्यूटोरियल टाइप वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा. द बेस्ट थिंग इज कि मेरे सामने इधर बाजू में लैपटॉप है, तो जितने भी इन्वेंशन अभी हुए हैं आई विल ट्राई टू शो यू इन मतलब प्रैक्टिकल मैनर, मतलब फुल स्क्रीन शेयर करके मैं आई विल ट्राई टू टेल यू. इन्वेंशंस के पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग कि इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू दिया था ऋषि सुनक को, और उधर वो बोलते हैं कि भाई एआई आने के बाद ये सब जॉब चले जाएंगे. एंड आई टोटली डिसअग्री विद दिस पॉइंट. हाँ, इलॉन भाई का मैं जो कमेंट है ये कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं. एक मिनट पहले ये वीडियो देखना. What would your kind of observation be on AI and the impact on labor markets and people's jobs and how they should feel about that as they think about this? There will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. ये मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता एआई आने के बाद कुछ जॉब चले जाएंगे, एंड आई विल हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट. देखो, लेट्स गो बैक 10 years बिहाइंड. 10 years बिहाइंड क्या था कि लैपटॉप का इन्वेंशन आया था. नॉट एग्जैक्टली 10 years, बट हाँ कुछ साल पहले तो लैपटॉप का इन्वेंशन आया. तो आई कैन गिव यू 2 examples, रियल टाइम एग्जाम्पल्स ऑफ माई 2 uncles. आई विल नॉट ड्रॉप देयर नेम्स. एक अंकल ऐसे थे, लैपटॉप आने के बाद ही वॉज वेरी स्कैर्ड टू ऑपरेट विद दैट लैपटॉप. तो उन्होंने जॉब से VRS लिया, पैसे लिए, एंड ही इज़ हैप्पी नाउ. ऑल्सो ही इज़ हैप्पी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ही इज़ नॉट हैप्पी, बट देर इज़ वन मोर अंकल. जब ये लैपटॉप आया ही लर्नड एवरीथिंग. मतलब ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, वर्ड, तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो बहुत बड़ा था भाई, तो वो वर्ड कैसे करते हैं, हाउ टू डाउनलोड एनीथिंग, ये सब उन्होंने सीखा. एंड अभी के तारीख में ही इज़ राइटिंग SQL क्वेरीज. इफ़ यू डोंट नो व्हाट SQL क्वेरीज आर, दे आर नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. तो मुझे क्या लगता है कि अगर वो अंकल एट हिज एज कैन लर्न लैपटॉप, तो आई फील कि इवन वी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड कि बाबा मेरा जॉब चले जाएगा, व्हाट आई फील इज कि टू जंप इनटू एआई, बिकॉज एआई डेवलप करने के लिए भी लोग चाहिए, राइट? सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड कि भाई मेरा जॉब चले जाएगा, व्हाट आई फील इज कि वी शुड बी पार्ट ऑफ द एआई डेवलपमेंट टीम. अगर आप डेवलप भी नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए वी हैव टू गेट इनटू एआई, और उससे डरना नहीं है. मैं आपको और एक टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल दे सकता हूँ. पहले ज़माने में क्या करते थे लोग, ऐसे बकेट में पानी भर भर के लेके जाते थे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो. तो लोगों का मानना ये था जब ये इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा तब उनके जॉब चले जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना. लोगों को ट्रेन किया गया सो दैट दे विल बी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टीम. अभी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी ना आता है, इसके पीछे बैक ऑफिस टीम है, बहुत सारे लोग हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देम वी आर एबल टू गेट दिस इलेक्ट्रिसिटी. यू नो व्हाट आई फील कि वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज. इस साइड मैनुअल है, इस साइड ऑटोमेशन है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट फ्लो थ्रू दिस वेव. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट एआई, ट्राई टू लर्न. ठीक है, आपका एज कितना भी हो, बट ट्राई टू लर्न कि बाबा हाँ ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये करने से ये क्या होता है, एंड अडेप्ट टू द न्यू थिंग्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड ऑफ एआई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 recent AI inventions that will blow your mind. नंबर 1 पे आता है ग्रॉक. ग्रॉक इज द सेम इंटरफेस लाइक ChatGPT. आपको अगर ChatGPT क्या है ये पता नहीं, ChatGPT एक सिंपल UI रहता है wherein you ask questions to a interface and it will reply back with an answer. मतलब यूजुअली क्या होता है, पहले मतलब अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो वी यूजुअली गो टू गूगल सर्च एंड वी ट्राई टू सर्च फॉर समथिंग. ChatGPT आने के बाद क्या हुआ, यू ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन एंड सडनली यू गेट द आंसर. मतलब गूगल में क्या होता है, भर 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 के इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन ChatGPT क्या करता है, तुम लोगों को जितना चाहिए वो सब बंडल करके तुम लोगों को देता है. लेकिन ना इसमें एक डिसएडवांटेज है, एंड डिसएडवांटेज ऐसा है कि जो भी इंफॉर्मेशन ChatGPT में दिया गया है वो अंटिल
एक सर्टन टाइम तक है, मतलब रियल टाइम नहीं है। मतलब अगर मैं पूछता हूं कि भाई वर्ल्ड कप में कल के इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में क्या हुआ, इट विल नॉट गिव यू एनी आंसर, और ये तुम लोगों को बोलेगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम को इलॉन काका ने देखा, समझा, एंड ही फिक्स्ड इट, एंड ही ओपनड हिज ओन स्टार्टअप कॉल्ड ग्रॉक। और ग्रॉक के और थोड़े एडवांटेजेस है, चलो तुम लोगों को स्क्रीन पे लेके दिखाता हूं। तो गाइस पहले अपन देखते हैं कि ग्रॉक क्या है। कि ग्रॉक मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग इंट्यूटिवली और बाय एम्पैथी। मतलब अगर कोई दोस्त तुम लोगों को कुछ तो एक्सप्लेन कर रहा है, यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस कि भाई वो कहना क्या चाहता है, एंड यू कैन एम्पैथाइज, एंड दैट इज द रीजन इलॉन मस्क ने ये इसको ग्रॉक का नाम दिया है। आप अगर जाते हो ग्रॉक एआई लॉगिन, तो फर्स्ट अगर लॉगिन के फर्स्ट अगर लिंक पे क्लिक करते हो, तो you can just give your email ID and either like thank you for applying for the early access program. We are gradually onboarding more testers. Please leave your email address below if you would like to get notified when you have given access. मतलब उन लोगों ने ऑलरेडी लोगों को एक्सेस दिया है टू टेस्ट इट, एंड मैंने एक्सेस मांगा है। आई डोंट नो इफ दे विल अप्रूव और नॉट, बट इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ट्विटर का जो एक्सेस है, मतलब ट्विटर में एक सब्सक्रिप्शन लेवल अकाउंट्स है, वो अगर तुम लोग दे लेते हो तो ही तुम लोगों को ग्रॉक का एक्सेस मिलेगा, ऐसे फ्री में अवेलेबल नहीं होगा, उन्होंने डायरेक्टली बोला है। लेकिन गाइज द गुड थिंग इज कि जिसको एक्सेस मिला था एक दो तीन बंदे को, उन लोगों ने गूगल में थोड़ा इंफॉर्मेशन डाले थे। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीनशॉट्स विथ यू एंड ऑल्सो एक्सप्लेन यू द फीचर्स ऑफ ग्रॉक। तो ये स्क्रीनशॉट में आपके दिख रहा है कि ये जो बंदा है इसको एक्सेस मिला था और उसने स्क्रीनशॉट्स अपलोड किया गूगल में। तो इसने पूछा कि सर्चिंग फॉर द न्यूज अबाउट एसबीएफ मतलब एक सैम बैंकमैन फ्राइड करके एक बड़ा सा फ्रॉड हुआ था, मतलब हाल ही में एक दो तीन महीने के पहले। तो वो पूछ रहा है कि 11 नवंबर को क्या हुआ, एंड वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि ओ माय डियर ह्यूमन आई हैव सम जूसी न्यूज फॉर यू। यू अंडरस्टैंड, वो इमोशन भी थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, एंड इट इज गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। बट सेम टू सेम आप अगर चैट जीपीटी में पूछते हो, आई अपोलोजाइज बट आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द रियल टाइम इंफॉर्मेशन और इवेंट्स दैट हैव ऑकर्ड आफ्टर द नॉलेज कट ऑफ डेट, दैट इज द रीजन गाइस, इसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है। और सेम टू सेम आप अगर ग्रॉक में पूछते हो तो ग्रॉक सीधे तरह से इंफॉर्मेशन देगा। सेकेंड चीज, मतलब आप अगर स्क्रीनशॉट देख रहे हो तो ये बंदे ने पूछा कि टेल मी हाउ टू मेक, और वो बोलता भी है, ओ श्योर जस्ट ए मोमेंट व्हाइल आई पुल अप द रेसिपी फॉर यू। स्टेप 1 ऑब्टेन अ डिग्री, स्टेप 2 सेट अप अ क्लैंडस्टाइन लैबोरेटरी, स्टेप 3 एक्वायर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोको लीव्स, स्टेप 4 स्टार्ट कुकिंग एंड होप यू डोंट ब्लो योरसेल्फ। एंड बाद में ये भी लिखता है कि जस्ट किडिंग, प्लीज डोंट एक्चुअली ट्राई टू मेक, it's illegal, dangerous and not something I would ever encourage। देखिए, आप अगर ये सेम टू सेम चैट जीपीटी को पूछते हो तो देखो चैट जीपीटी क्या बोलता है, टेल मी द प्रोसेस, ये बोल रहा है आई एम वेरी सॉरी बट आई कांट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। समझा, मतलब वो बंदे को, मतलब ग्रॉक को पता है कि भाई सामने वाला शायद जो करता होगा और टेस्ट करता रहेगा, तो उसने थोड़ा ह्यूमर डाल के थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दी। लेकिन चैट जीपीटी को भाई वो डायरेक्टली हाथ उठाया कि भाई ऐसे सब इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फीचर इज कि रिस्पॉन्स स्पीड। मतलब आप अगर चैट जीपीटी को पूछते हो, ये मैं आपको डेमो नहीं दे पाऊंगा जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एन एक्सेस टू दिस ग्रॉक, बट चैट जीपीटी में आपको रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज्यादा है when you compare to ग्रॉक। मतलब ग्रॉक वो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि इट इज लाइक इमीडिएट, मतलब जो भी आप पूछोगे कि बाबा एक्सप्लेन मी दिस, इट विल एक्सप्लेन यू इन जस्ट झटके पट। लेकिन चैट जीपीटी विल थिंक अ बिट, वो लोडिंग स्पिनर ऐसे दिखाएगा एंड इट विल एक्सप्लेन यू। और बाद में ग्रॉक में इमेज प्रोसेसिंग एंड ऑडियो प्रोसेसिंग भी होगा, ऐसे लोग बोल रहे हैं। जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग मतलब आप अगर खुद का फोटो डालोगे ग्रॉक के ऊपर और बोलोगे कि आइडेंटिफाई दिस पर्सन, तो शायद ये बोल सकता है कि ये बंदा ये है। आई डोंट थिंक ये सब लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। शायद अगर बॉलीवुड के कैरेक्टर को कोई अपलोड करते हो और बोलते हो कि भाई ये कौन है, तो आई थिंक कि ग्रॉक विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू कि हु इज दैट पर्सन। एंड ऑल्सो आप अगर उनका ऑडियो अपलोड करते हो
ठीक है, जैसे कि ये जो किरदार उसमें मेरा था, तो ग्रॉक बोलेगा कि ये संजय दत्त का आवाज है। Guys, मुझे सीरियसली लगता है कि चैट जीपीटी का बड़ा सा कॉम्पिटिटर हो सकता है, बट यू नेवर नो, ये चैट जीपीटी भी सेम टू सेम फीचर्स आगे ला सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इन्वेंशन कॉल्ड मिंडी प्रोजेक्ट. The founding team of people and YouTube have co-founded this company called Mindy Project. मतलब मिंडी प्रोजेक्ट क्या करता है पता है? पहले ज़माने में, अभी के ज़माने में भी जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, CEO, CFO, इनके एक एजेंट रहता है, ठीक है, वो उनको बोलता है कि भाई ये मीटिंग शेड्यूल कर, वो जाके उसको दे, वो जाके उनको दे. तो ये शायद जो जॉब है शायद आगे जाके चला जा सकता है. कैसे? चलो स्क्रीन पे जाते हैं, चलो देखते हैं कि मिंडी ऐप कैसे काम करता है. तो मिंडी को बेसिकली ये आपको ईमेल आईडी याद रखनी है, m@mindy.com. ठीक है, इसको अगर आप बोलते हो कि रिसर्च अबाउट, मेरा नाम डालते हैं केतन तिलवे, हेलो मिंडी, गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट केतन तिलवे, where he lives, ओके, व्हाट ही डज. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन. ये रिप्लाई आता है कि हेलो टेस्ट यूजर. टेस्ट यूजर मतलब मेरे जो ईमेल है उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टेस्ट यूजर है. तो यू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट केतन तिलवे, हियर इज व्हाट आई फाउंड, ही इज करंटली वर्किंग एज सो एंड सो, ही इज प्रीवियसली so. In addition to professional, he is also content creator, Wahiwa, who writes about various topics on Medium, include life lessons, immigration, startups and pregnancy. अभी मिंडी को बोलते हैं कि भाई शेड्यूल है मीटिंग, तो मैं बोलूंगा शेड्यूल मीटिंग ऑन माय कैलेंडर 9 PM tomorrow with CEO of टेस्ला. मीटिंग का ये आता है उनका कि हाई टेस्ट यूजर हैव शेड्यूल्ड अ टेंटेटिव मीटिंग ऑन ए कैलेंडर एट 9 PM tomorrow with Elon Musk, the CEO of Tesla. However, to send him an invitation, I need his email address. Could you please provide it? देखो, मैंने ईमेल आईडी नहीं डाला था, तो मुझे डालना चाहिए था. तो अगर वो डालते हो तो वो डायरेक्टली शेड्यूल करेगा मीटिंग सीईओ के साथ. मतलब ये तो एक मतलब डमी है, लेकिन आप अगर किसके साथ ईमेल शेड्यूल करने वाले हो तो मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू गो टू गूगल कैलेंडर एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन. इंस्टेड आप ऐसे डायरेक्टली शेड्यूलिंग एजेंट को मेल करके शेड्यूल कर सकते हो. अभी अगर तुम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट मीथेन, तो रिसर्च अबाउट मीथेन पकड़ के चलो, आप केमिकल इंजीनियर हो, ओके, चलो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते देखते हैं क्या कैसे रिएक्ट करता है. ये मिंडी जो शेड्यूलिंग एजेंट है ये थोड़ा टाइम लेता है रिप्लाई आने तक. मतलब मैंने एडिटिंग की वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि कितना वेटिंग पीरियड है, बट समवेयर अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 to 7 मिनट्स का रिस्पॉन्स आता है. मतलब 5 to 7 मिनट्स के बाद रिस्पॉन्स आता है. रिसर्च ऑफ मीथेन का ये आता है कि हाई टेस्ट यूजर, श्योर आई हैव गैदर्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट मीथेन फॉर यू. ये सब इंफॉर्मेशन देता है और बाद में ये भी देता है कि हियर आर सम रिसोर्सेज, यू कैन फाइंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट. रिसोर्सेज भी देता है. आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड इन्वेंशन एंड दैट इज रनवे ML. मतलब ये शायद मुझे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ये सब वीडियोस बनाता हूँ, उसके बाद एडिट करता हूँ, उसके बाद अपलोड करता हूँ. दिस इज समथिंग विल बी ऑब्सोलीट इन ईयर्स टू कम. आई विल टेल यू हाउ. एक ऐसा फिजिकल डिवाइस बनाया गया है wherein you have to just select the videos and then you have to select the audio and that's it. A movie will be ready. मतलब जो भी मैं ये एडिट ये सब करता हूँ पीछे ऐसे म्यूजिक, एक मिनट देखो, ऐसा ये सब जाएगा. मतलब ये ऑटोमेटिकली होगा. लेकिन मैं एक बोलता हूँ गाइस, ये ऐसे लगेगा कि एक रोबोट टाइप मूवी है, क्योंकि मूवीज में ना भाई एक ही होता है इमोशंस. मूवीज में एक ही होता है इमोशंस. वो AI ऐड नहीं कर सकता. रियल कैरेक्टर्स, रिलेटेबल कैरेक्टर्स. और एक एक बार मूवी में क्या होता है पता है, उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है. ठीक है, अभी मुझे भी एक एक बार मैं क्या करता हूँ पता है, मूवी तो बनाता नहीं, लेकिन एक एक बार कैसा है, मैं जैसे छोटे छोटे मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, थोड़ा स्क्रिप्ट लेके बैठता हूँ. ठीक है, ये सब बात करना है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि मैं स्क्रिप्ट में वो बोलूँ. बीच बीच में मैं थोड़ा वो क्या बोलते हैं इसको, वर्ड है मैं भूल गया भाई. एक्सपोजर नहीं रे, अरे यार मेरी इज्जत निकाला है भाई, इज्जत निकाला है. उसको एक स्टैंड अप एक्ट भी है, उसको स्टैंड अप एक्ट भी बोलते हैं. मतलब जो स्क्रिप्ट है, लेकिन यू जस्ट गो विद द फ्लो.
ठीक है, स्क्रिप्ट फॉलो करते हो लेकिन बीच बीच में अपना भी डालते हो। मैं बोलता हूँ ये देखिए ये एआई नहीं कर सकता, ये कर सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकता एआई। इम्प्रोव मतलब थोड़े ऐसे चीजें यू मेक इट इन द मोमेंट सडनली। ऑलराइट गाइस, तो ये व्लॉग आपको शायद पसंद आया रहेगा। इफ यू थिंक देयर आर सम अदर रिसेंट इन्वेंशंस दैट आर रियली मेड नहीं, they are made, just put it in the comment, and if you like such videos let me know, I'll make videos like this.